guys, welcome to my channel 333 The Sun Tarot। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर सोल पर्पस एंड लाइफ मिशन। अगर आपको पता नहीं है आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, और आप जानना चाहते हो कि आपका लाइफ पर्पस सोल मिशन क्या है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप रखी हूँ। ग्रुप नंबर 1 एंजल नंबर 222, ग्रुप नंबर 2 एंजल नंबर 777 एंड ग्रुप नंबर 3 एंजल नंबर 888। आप किसी भी एक एंजल नंबर को चूज कीजिए एंड देन आप रीडिंग देखिए कि आपके ओरिजिनल सोल पर्पस लाइफ मिशन क्या है, इस मदर अर्थ में, इस लाइफ टाइम में क्या है, क्या करने के लिए आपका इनकारनेशन हुआ है। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने एंजल नंबर 222 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी लाइफ कैसी है, ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे दिखाइए कि उनकी लाइफ पर्पस क्या है। पहले मैं देखूंगी आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है, और आपका लाइफ पर्पस क्या है। मेरे व्यूअर्स कौन सी एनर्जी में हैं, एंजल बताए। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के जो एनर्जी है वो कैसा है अभी इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप किसी न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट पे न्यू कुछ डायरेक्शन चूज कर रहे हो, कि कोई नई बिजनेस या कोई नया जॉब, कुछ न्यू हट के आप करना चाहते हैं, और एक न्यू बिगिनिंग कैरियर में एक फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। लवर्स, तो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा 222 ये नंबर को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और वो उन्हें पता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, उनकी एंजलिक प्रेजेंस उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उन्हें 1661, 1616 ये नंबर भी बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। तो आपको पता है आप किसी डिवाइन जर्नी, किसी ट्रू लव की जर्नी में हो, और आपको आपका सोल पर्पस कुछ हटके है, अलग है, और आप वही करना चाहते हो। तो ऐसा है 3 ऑफ वंड्स, तो आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, और आपको लगता है कि लाइफ पर्पस सोल मिशन पूरा करने से ही आपका रियूनियन होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपको 36 नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहा हो, या फिर आप 36 ईयर के एज के हो, या फिर आपके पार्टनर 36 ईयर के एज के हो सकते हैं। आप 16 ईयर्स के भी हो सकते हो। तो यहाँ पर एज डिफरेंस ज़रूर से ज़रूर है। 3 ईयर छोटे बड़े एक दूसरे से हो सकते हो, और 6 साल का भी एज डिफरेंस हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, और 3 साल का भी हो सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी कैरियर में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, और तुम उस कैरियर में आगे बढ़ के अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D में यूनियन चाहते हो। अभी तुम बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तुम किसी के लिए ट्रू लव फील कर रहे हो, और बहुत अपने अंदर स्ट्रेंथ बना कर रखे हो। तुम्हें इन्फिनिटी जैसा कनेक्शन ये महसूस हो रहा है, और इसकी वजह से ही तुम शायद ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। तुम्हें लगता है कि सोल पर्पस, सोल मिशन जानने के बाद अगर तुम ये करते हो तो डिवाइन की तरफ से तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ ज़रूर से ज़रूर स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा। तुम्हारे पार्टनर खुद तुम्हारे तरफ आएंगे, एंड इस लाइफ टाइम में तुम दोनों का मैरिज भी हो जाएगा। ये जो इंसान है तुमसे दूर गए हैं, सेपरेशन में तुम लोग हो, तभी तुम ये रीडिंग देखने के लिए आए
हो। तो ऐसा अगर सिचुएशन है गाइस, अगर ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है, अभी तुम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना इनर वर्क में बिजी हो, लेकिन तुम्हें उसी पार्टनर का इंतज़ार है, तुम्हें लगता है उसके साथ तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और तुम एक स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी अगर है तो ये रीडिंग आप तुम्हारी है। ओके, डिवाइन स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेजर क्या हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल, मेजर क्या हो रहा है। ऑब्वियसली तुम किसी को ट्रू लव करते हो, किसी को अनकंडीशनल लव करते हो और उसके साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो स्टक हो चुका है, हैंग हो चुका है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। तुम्हें पता नहीं तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम इसी पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, इसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो ऐसा सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली तुम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तुम्हें किसी के साथ फील होता है, वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और उसके साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है स्टक है, इस वक्त हैंगमैन है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तुम्हारा ट्रू लाइफ पर्पस एक स्पिरिचुअल हीलर बनना है। आगे मैं देखूंगी, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, 2 टाइम्स हेरोफेंट आया है, यहाँ पर लवर्स भी 2 टाइम्स आया है, तो ये कंफर्मेशन है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, तो ऑब्वियसली आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप उनसे अभी दूर हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और तुम उनका इंतज़ार कर रहे हो, तुम अपना सोल पर्पस जानना चाहते हो और ये लव ट्रू है, अनकंडीशनल है। ये कनेक्शन ही तुम्हें सेल्फ लव क्या है वो सिखाया है, स्ट्रेंथ क्या है वो सिखाया है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई भी देता है। तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो ये रीडिंग तुम्हारा है और तुम्हारा लाइफ पर्पस है एक लाइट वर्कर बनना, एक स्पिरिचुअल हीलर बनना। डिवाइन टीचिंग, यहाँ पर भी हेरोफेंट है, यहाँ पर भी हेरोफेंट है, यहाँ पर टीचिंग आया है। तो मेरे जो व्यूअर्स है, आपका लाइफ पर्पस है टीचिंग। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लिसन टू लर्न। तो आपका लाइफ पर्पस एक टीचर बनना हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जो सुन रहे हैं, आप टीचर हो सकते हो या फिर आपको टीचर बनने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल बाई प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो आपके अंदर वो टीचिंग क्वालिटी है, लेकिन आप उसको थोड़ा तुमको उसको प्रैक्टिस करना है, पॉलिश करना है, देन तुम्हारा जो लाइफ पर्पस है उसके ऊपर तुम काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर और भी मैं देखूंगी कि तुम्हें कौन सा एफर्मेशन करना चाहिए और क्या हो सकता है। तो 2 लाइफ पर्पस मैं देख पा रही हूँ, एक स्पिरिचुअल हीलर बनना, दूसरा एक टीचर बनना, एक गाइड बनना। ठीक है, स्कूल कॉलेज के टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस आप बन सकते हो और आप स्पिरिचुअली काम कर सकते हो, जैसे इंट्यूटिव टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर और रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो। यहाँ पर है पब्लिशर, कम्युनिकेशन। तो तुम एक कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड, जैसा टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है, ऐसे ही हीलर बनने के लिए बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है। तो तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो और तुम जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, तुम लिटरेचर में कुछ लिख भी सकते हो, यहाँ पर तुम राइटर भी बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसी मैं देख पा रही हूँ। और तुम्हारे लिए सेलेस्टाइल स्टोन रखना तुम्हारे पास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर मैं एक एफर्मेशन तुमको दे रही हूँ, ये एफर्मेशन तुम ज़रूर से ज़रूर करना, ये तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगी। देखो, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पढ़ भी रही हूँ। I have a strong relationship with the spoken word. I have vision of the bigger picture from an objective standpoint. I have ideas that are old and spreading. ये affirmation लगातार 1 month तक आप कीजिए गाइस, आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप आपको ये affirmation आपको बहुत हेल्प करेगी। तो और कुछ देख लेते हैं ताकि आपको
मैं और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। लिब्रा, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेसियस, इट सीक्स हार्मोनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली ये सोल पर्पस फुलफिल करने से सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं होगी, आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगी। आप स्टार सीट हो सकते हो, आपको इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस मिलेगा, आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, आपको हार्मोनी मिलेगा, इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी दिखाई देगा। डेफिनेटली गाइस, 100%। तो अभी से ही लग पड़ो। और क्या है सोल पर्पस, एंजल गाइड करें मुझे। टेक ए ब्रेक, ए लाइफ वर्क्स नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करते करते थक गए हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसे कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पता है तुम बहुत काम कर रहे हो तो तुम एक स्टेप से दूसरी स्टेप जाने से पहले थोड़ा सोचो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा ब्रेक लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें कुछ गाइड कर रही है और तुम्हारा सोल ग्रुप, सोल ट्राइब से कुछ तुम्हें हेल्प मिल रही है, जैसी मेरी रीडिंग, तो तुम उसे फॉलो करो, तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 222 इस ग्रुप को चूज किया है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइक टू एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। तो हो सकता है गाइस इस टाइम आपको एंजल नंबर 777 दिखाई दे, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर जुलाई आपके लाइफ में कुछ मेजर, कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो गाइस मैं इसे नहीं ले रही, अगर अच्छे से शफल करूंगी देन मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स कौन सी एनर्जी में है। एस ऑफ सोर्ड्स, किसी से आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी से आपको कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए। हेरोफेंट, यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप टीचर हो सकते हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हो। स्पिरिचुअल विजडम आपके अंदर बहुत है और आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के इंसान हो। आप हेरोफेंट हो सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है। आप टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली लियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की पर्सन हो सकते हो। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी ज़ोदाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन भी हो सकता है। आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो, आप जस्टिस लवर हो। आप लॉ फील्ड से हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो। लिब्रा आपकी सनसाइन मूनसाइन हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, सभी से बहुत प्यार से पेश आते हो और प्यार ही आपकी ज़िंदगी का मेन फोकस्ड है। आप अपनी बलबूते पे बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो, बहुत अर्न करना चाहते हो, नेम फेम पैसा चाहते हो, और आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आप किसी से क्लैरिटी पाना चाहते हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हो और इस वक्त आपको 7 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के लिए आपके दिल में भर भर के मोहब्बत है। जो भी है उनके साथ आपकी बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाली है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो।
मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेनली चल के आ रहा है, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले ये रीडिंग उनकी है भी या नहीं। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में चल के आ रहा है एंजल, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में चल के आ रहा है हर्मिट। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग किसी से आजकल उतना ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हो। आप लोग खुद को पूरी दुनिया से थोड़ा डिटैच करके रखे हो, सॉलिट्यूड की एनर्जी में आप लोग हो, और आप अपना सोल सर्चिंग कर रहे हो, और आप जानना चाहते हो आपका डिवाइन पर्पस क्या है, और आपके लाइफ में ये कार्मिक साइकिल क्यों आता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको वर्ल्ड घूमने का बहुत शौक है, और आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसके लिए आपने बहुत अभी तक स्ट्रेंथ दिखाया है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग, मैं ट्विन फ्लेम की वाइब्स देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में कोई ना कोई लवर ज़रूर है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और उसके साथ आप यूनियन में आना चाहते हो, और उसके लिए आपने स्ट्रेंथ भी बहुत जुटाया है, और इसलिए ही शायद आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ऐसी एनर्जी में आप लोग हो। अब मैं देखूंगी आपके लिए आपका सोल पर्पस क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको डिवाइन की तरफ से फ्रीडम दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखिए, और आपको अपना सोल पर्पस चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो भी चूज़ करेंगे वही आपका लाइफ पर्पस है। तो यहाँ पर हो सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ काम करो, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी में जो लोग काम करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, यहाँ पर मैं जस्टिस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कुछ काम देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल वर्क में देख पा रही हूँ। तो ऐसी कुछ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरी होती है, वैसे जगह पर आप काम करेंगे। यही आपकी सोल पर्पस है। दूसरी टीचिंग, यहाँ पर भी हेरोफेंट आया है, यहाँ पर भी टीचिंग फिर से आ गया। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लिसन। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर है जिनका सोल पर्पस टीचर हो सकता है, आपको टीचर बनना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर है जिनको एक ऑरेकल कार्ड रीडर, और यानी टैरो कार्ड रीडर, ऑरेकल कार्ड रीडर बनने के लिए बोला जा रहा है। यू आर एबल टू डिसन आंसर एंड गाइडेंस फॉर योरसेल्फ एंड अदर। यानी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, ओरिजिनल आंसर ले सकते हैं। यानी आपको एक ऑरेकल कार्ड रीडर बनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एफर्मेशन स्टोन निकालूंगी कि आपको और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोफेशन में देख पा रही हूँ। वैसे तो आपको फ्रीडम का कार्ड मिला है, तो आपको जो सही लगे आप वही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो टीचर ऑरेकल रीडर बनेंगे। तो ये आपका मैं देख पा रही हूँ। और एक चीज़, यहाँ पर कुछ लोग, अगर स्पेशली आप लोग मेल हो तो आप कुछ बिल्डर बन सकते हो। योर एबिलिटी है आपके अंदर कि आप एक कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड काम करो, कुछ मैन्युफैक्चर के रिलेटेड काम करो। इस दुनिया में आपका अनट्रेडिशनल अप्रोच है, आप उसे एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि इस दुनिया को एक बेटर जगह पर आप ले जाओ। तो मैन्युफैक्चरर, बिल्डर, टैरो कार्ड रीडर, टीचर, लॉयर, ये कुछ आपके लिए सोल पर्पस निकल के आए हैं। अब मैं और कुछ देखूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ कि एफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और गाइस, आप यहाँ पर मैं बिस्म्यूथ का स्टोन आपको लेने के लिए सलाह दूंगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस, ये एफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेली 1 मंथ तक आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं पढ़ भी रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think outside the norm and find creative way to approach life. The rainbow of light and positive energy expand my consciousness. Creative idea flow through me on a regular basis and I bring them into physical reality. Okay guys, चलिए देखते हैं।
एंजल मुझे इतना कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए ताकि मैं बोल पाऊँ। मर्स, आपके चार्ट में कहीं पर भी अभी मंगल का दशा चल रही है। आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। तो गाइस मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर एनर्जी बहुत है, फिजिकल एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा है। आप उस स्पिरिट को अपने काम पे यूज कीजिए। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको रूट चक्रा आपका बहुत स्ट्रांग है। आप अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक टर्मोनाइल भी अपने पास रख सकते हो, अपने रूट चक्रा हील भी करा सकते हो, ठीक है। अन्ना, ग्रैंडमदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। तो ऑब्वियसली आपका डिवाइन प्लान है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको खुद की पावर आपके अंदर बहुत है और आपको उस पावर को ही ढूंढ लाना है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ताकि आप अपना सोल पर्पस जान पाओ। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस कॉर्ड को कट करो, अपनी सोल की सर्चिंग करो और तुम अपने पावर को आइडेंटिफाई करो। देन तुम्हें बोला जा रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो पहले से ही प्लान था, डिवाइन प्लान था, ताकि आपके अंदर जो उजाला है, जो ब्राइट लाइट है, उसे तुम खुद ढूंढ पाओ और उसके ऊपर बेसिक्स करके तुम अपनी करियर में स्टेबिलिटी लाओ। तो यहाँ पर तुम बहुत सारे लोग हैं जिनका सोल पर्पस एक लाइट वर्कर बनना है, ओरिजिनल ऑरेकल टैरो कार्ड रीडर बनना है। तो गाइस ये रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग तुमको अच्छी लगी है, तुम्हारे साथ रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है, हेल्प हुई है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लव एंड लाइट टू एवरीवन। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एंजल नंबर 888 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो तभी ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है गाइस। एक मिनट। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है। डेथ, 2 कार्ड्स आ गया। डेथ विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं आप। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो एंडिंग ज़रूर हुई है। वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ जॉब हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बने हो। किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है। जो कुछ भी है एक एंडिंग से आप गुजरे हो, ओके। तो यहाँ पर आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में हैं और अपने ट्विन या सोलमेट, स्पेशली सोलमेट्स जर्नी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जो आपके लाइफ में अभी इस वक्त नहीं है, जो आपके एक्स लवर हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं। इसके साथ आपके बचपन गुजारा है, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपको इनके साथ अगर बाद में भी आपका इनके साथ परिचय हुआ है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को आप पहले कई जन्मों से जानते हो। एक सोल कनेक्शन इनके साथ आपकी हुई है, आपको लगा है, और उस पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है और उस सेपरेशन के बाद आज आप इतने स्ट्रेंथ के बाद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हो। यानी
आप बहुत स्ट्रांग बने हो, ठीक है, पहले जैसे आप नहीं रहे। आपने बहुत ज़्यादा वर्गोन एनर्जी है यहाँ पर। आपके साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पेशली स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियन एनर्जी। आपको इस पार्टनर को खोने का डर है। इस पार्टनर को, आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर आपके सोलमेट है और आप इनके साथ रिवर्ट चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो। आप बहुत अपने ऊपर काम किया है, लेकिन आपको डर इस बात का है कि रीयूनियन होगा भी या नहीं। ऐसी एनर्जी में आप है, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है। बहुत सारे लोगों से शायद आप बात भी नहीं करते, अकेले में ही रहते हो, लेकिन पहले जैसे सैड एनर्जी में आप नहीं हो, लेकिन आपके अंदर फियर है, किसी चीज़ का डर आपके अंदर है, फियर इशू है, डर जाते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हो, लेकिन फियर इशू अभी भी आपके पास है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपने देखा है, और शायद अभी भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा कुछ रिसेंटली हुआ है, या फिर ये टावर मूवमेंट इस पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, डेथ विथ टावर, जिसकी वजह से आपको डर लगता है फिर से अगर ये पार्टनर के साथ रियूनियन होता है, फिर से आपका कहीं सेपरेशन तो ना हो जाए, ऐसी डर भी आपके अंदर है। एम्प्रेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये एनर्जी की बात है, जो मेरे व्यूअर्स है, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, ठीक है, और आप जिनके पार्टनर के बारे में देख रहे हो और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, आप सोचते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस बचा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपकी फोकस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो, मिसिंग एनर्जी में हो, आपको पता है आपको कैसी एनर्जी में रहना है, क्यों आपके साथ ऐसा चीज़ हुआ है, ये आपके कौन है, क्या करने से क्या होगा, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी कभी कभी लो हो जाती है और आपके अंदर अभी भी फियर इश्यूज है। आपको रिग्रेट भी है अपने सब कुछ जानने के बाद भी आप क्यों लो एनर्जी में जाते हो, इस बात का रिग्रेट भी आपको है। मैजिशियन, तो डेफिनेटली इस पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है, अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट को, और आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हो। तो इस रिश्ते में आने के बाद मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सब आपने सीखा है। द सन, आप सब सच में आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपके पार्टनर के साथ आप डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, ऐसी एरीज, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ आपके लाइफ में अभी मेजर क्या क्या चल रहा है, और भी आपको क्लैरिटी मिले ये रीडिंग किसकी है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। हर्मिट, डेफिनेटली आप भर्गन एनर्जी आपके चर्ट में है, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह आजकल कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है। सन, आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, आप डबल कंफर्मेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। 2 टाइम्स सन आया है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो, और आपको पता है आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, और आपको रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन के लिए क्या करना है, और आपको पता है आप मेडिटेशन करने से ही सब कुछ सही होगा, आपको क्लैरिटी अगर है, आप अगर इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हो, ऐसी एनर्जी में अगर आप हो, और बहुत टाइम से, मिनिमम 8 मंथ तो होगा ही, 8-9 मंथ से, या फिर बहुत सितंबर से, आप अगस्त से आप इनर वर्क कर रहे हो, तो ये आपको बोला जा रहा है ये रीडिंग आपकी है। अब मैं देखूंगी आपका सोल पर्पस क्या है। स्कूल, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है, आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए बोला जा रहा है। द आंसर, यू आर सीकिंग इन्वॉल्व गोइंग टू स्कूल, तो आपका जो लाइफ पर्पस है स्कूल से रिलेटेड काम में जाएगा।
दूसरा है एनवायरमेंटलिस्ट, आपको परिवेशविद बनाने के लिए बोला जा रहा है। यू आर ऑन अर्थ एंजल हु वॉज बोर्न टू प्रोटेक्ट, नर्चर एंड टीच अबाउट नेचर एंड द एनिमल। तो आप इस मदर अर्थ में आए हो एक अर्थ एंजल बन के, जिनका बॉर्न हुआ ही है इस मदर अर्थ की जो नेचर और एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करो, उनको नर्चर करो और उनके बारे में लोगों को टीच करो। ठीक है। 5 जून हमारे यहाँ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो स्कूल में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यानी टीचर बन सकते हैं। स्कूल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्कूल में बिताना पड़ेगा। और दूसरा है एनवायरमेंटलिस्ट, अगर ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में इन्फिनिटी एबंडेंस आने वाली है। यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिजर्व योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आपका डिवाइन लाइफ पर्पस अगर आप ये दोनों ही है अगर फुलफिल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस मिलेगा। अब मैं कुछ एफर्मेशन निकालूंगी और स्टोन निकालूंगी, देखूंगी मेरे जो व्यूअर्स है आपको कौन सी स्टोन पहनने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग कॉमेडियन भी बन सकते हो। जो भी है आपको हमेशा हंसी खुशी रहना पड़ेगा और आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक आपकी लाइफ में बहुत योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर। तो यहाँ पर आप म्यूज़िक सुन सकते हो और आप लोगों को हंसाइए। ठीक है। आपके लिए मेलासाइट बहुत अच्छा स्टोन है। आप ये स्टोन अगर पहनते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो चला जाएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे। आपके लिए मैं बोलना चाहती हूँ आपको ये एफर्मेशन करनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक एफर्मेशन दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अगर स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है मैं पढ़ देती हूँ। ये एफर्मेशन आप 30 डेज तक करो। अगर आप करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। एफर्मेशन क्या है? आई हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अपलिफ्ट अदर थ्रू लेविटी। आई एम क्वाइट द कैरेक्टर एंड एन्जॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। आई लव टू टेल जोक्स एंड मेक पीपल लव। ओके। अब मैं कुछ एडिशनल मैसेजेस निकालूंगी, देखूंगी आपको कुछ हेल्प हो जाए तो। Pisces, तो द एनर्जी इज विशफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूज एंड सॉफ्टन रिजॉल्व। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही नर्म दिल के हैं। आपको हर किसी के साथ कंपैशनेट रहना है, फॉरगिव कर देना है जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, और आपके लाइफ में सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ चला जाएगा। ठीक है। आपको आपकी एनर्जी हमेशा एक फिश की तरह होनी चाहिए, मूविंग एनर्जी में रहिए और सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। ठीक है। चलिए और मैसेज देखते हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर इन द सब्टिल रियलम। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पूरा डिवाइन रियलम, एंजल आर्च एंजल आपके साथ है, आपको हेल्प कर रही है, आपको लाइट दिखाया जा रहा है। आप प्लीज़ उस लाइट को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर आसपास में एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करके रखिएगा
ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक ना करे। आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है, जैसे रीडिंग, एंजल नंबर देखना। हो सकता है अभी आपके पास 8888 नंबर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है या फिर अगस्त सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो गाइस ये रही रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लव एंड लाइट टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।